हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री बैंकिंग। माय नेम इज हरजीत और मैं आज लेकर आ गई हूँ जी रीजनिंग के नए सवाल। जैसे आप सबको पता है आईबीपीएस पीओ का क्लर्क का एग्जाम आउट होने वाला है, तो चलिए जी रीजनिंग को पक्का करते हैं। जैसे कि आपको पता है रीजनिंग प्री में भी आएगी और मेंस में भी आएगी और आपके पास समय होगा कम, ठीक है जी। तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लेनी है क्योंकि आपको पता है पेपर में आ क्या रहा है। जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सिटिंग आना है, पजल आना है, ठीक है जी, कोडेड इनइक्वालिटीज, साइलोजिज्म, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो यही सारे टॉपिक्स आने हैं, इनको आप अच्छी तरह से पका लीजिए। चलिए जी सवालों की झड़ी शुरू करते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर, हाँ जी, पहला सवाल स्क्रीन पर है मेरे पास सिटिंग अरेंजमेंट का। तो चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कहता है सवाल में। देखिए अगर आपके पास सिटिंग या पजल आ रहा है ना, अगर आप ये सिटिंग पजल को अगर आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी लगा रहे हैं तो सही है। क्यों? क्योंकि आपके 4-5 सवाल भी होंगे इसके पीछे, तो 4-5 सवाल भी रहेंगे इसके पीछे। तो पहला सवाल स्क्रीन पे क्या कहता है जी, ए से लेकर एफ तक, ठीक है जी, पर्सन्स रो में बैठे हैं और इन सबका मुंह नॉर्थ डायरेक्शन में है। ए से लेकर एफ तक नॉर्थ में बैठे हैं और इन सबका मुंह नॉर्थ फेसिंग है। दे ऑल लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, इनको अलग अलग फ्रूट्स भी पसंद है। फ्रूट्स का नाम क्या है? मैंगो, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ठीक है जी, पर लाइन वाइज नहीं है। द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी सिट्स एट द राइट एंड। तो चलिए मैंने इसको नॉर्थ फेसिंग बनाया। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब नॉर्थ फेसिंग होता है ना, तो आपका लेफ्ट राइट क्या होगा? ये लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है जी, इस तरीके से होगा। तो ये लेफ्ट राइट होगा, ठीक है जी। द वन हु लाइक स्ट्रॉबेरी, जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, वो कहां पर है? राइट एंड पर। तो राइट एंड मतलब यहां, तो ये आ गया स्ट्रॉबेरी, तो इसको मैंने लिख दिया स्ट्रॉबेरी। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स गुआवा, और बी कहां पर है? गुआवा के थर्ड लेफ्ट में। तो चलिए मैं यहां पर प्रैक्टिस बनाती हूँ। गुआवा 1 2 3, बी ये आ सकता है, या एक और केस बन सकता है 1 2 3 4 5 6। आपने वेट नहीं करनी कि ये आपका गलत हो और दोबारा से शुरू करें। तो आपने ये बनाया गुआवा और ये आ गया बी, ठीक है जी, दो केसेस बने। अब गुआवा को यहां रखेंगे तो बी नहीं आएगा, तो ये दो केसेस आ गए। फिर उसने क्या बोला? ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स मैंगो। ए कहां बैठा है? मैंगो के सेकंड लेफ्ट में। और ए को क्या पसंद है? बनाना पसंद है। ए को बनाना पसंद है, तो मुझे पता चल गया ए को बनाना पसंद है, तो यहां लिख सकते हैं ए को बनाना पसंद है। और ये कहां बैठा है? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मैंगो, मैंगो का सेकंड लेफ्ट, तो मैं मैंगो को यहां लिख सकती हूँ। ये बन गया एक केस। अगर मैं ए को यहां लिखती, यहां तो ऑलरेडी बी है, अगर मैं ए को यहां लिखती ए बनाना, तो ये मैंगो नहीं आ सकता था। ए को अगर मैं ये लिखती बनाना, तो मैंगो यहां नहीं आ सकता था, तो इसमें यही केस बना। अब यहां पर अगर मैं ए को लिखती हूं बनाना, तो यहां मैंगो नहीं आएगा। तो आपने चेक करके बहुत ध्यान से बनाना है। ये आ गया ए बनाना और ये आ गया मैंगो, ठीक है जी। मैंगो के सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया? ए, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या कहा? सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। जो सी है वो कहां पर है? ई का थर्ड राइट। बट नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम रेंट, ठीक है जी। अब बट किसके लिए यूज हुआ है? देखिए जब भी एंड आता है ना या बट आता है, तो किसका जिक्र होता है? जो स्टार्टिंग में है, ठीक है जी। जैसे हम करते हैं राम इज हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट बॉय, तो किसकी बात हो रही है? राम की हो रही है। राम हार्ड वर्किंग है और ऑनेस्ट बॉय है, तो किसकी बात हो रही है? पहले बंदे की, दैट इज राम, ठीक है जी। राम इज हार्ड वर्किंग बट ही फेल्ड, राम हार्ड वर्किंग है पर वो फेल हो गया, तो किसकी बात हो रही है? राम की। तो जब भी एंड आता है या बट आता है, तो किसका जिक्र है? पहले बंदे का। तो ऐसे ही यहां पे देखिए सी कहां पर है? थर्ड टू द राइट ऑफ ई, बट नॉट सिट एट एन द एक्सट्रीम एंड। तो चलिए अब मैंने सी बनाना है ई का थर्ड राइट। अब यहां पर अगर मैं देखूं ई बनाया यहां, तो ई का थर्ड राइट 1 2 3, ये तो सी इधर आ रहा है, यहाँ तो एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है, ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई। अगर मैं ई को यहां बिठाऊंगी तो सी आएगा ही नहीं। तो चलिए अब यहां पे बनाते हैं। ई बनाया, ई का थर्ड राइट 1 2 3, ये आ गया सी, ठीक है जी। अब देखिए सी एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं आया, तो ये वाला मेरा सही है, ये गलत हो गया। आगे पढ़ते हैं। आगे उसने क्या बोला? देयर आर एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी। जितने जने डी के राइट में हैं, उतने ही एप्पल के लेफ्ट में हैं। तो अब देखते हैं डी के राइट में। अब देखिए मेरे पास डी यहां आ सकता है, ये यहां आ सकता है, ठीक है जी, यहां आ सकता है या यहां आ सकता है। अब देखिए अगर मैं डी को यहां डालूं, तो डी के राइट में कितने जने हैं? 2। तो एप्पल के लेफ्ट में भी 2 होने चाहिए, तो ये तो एप्पल नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो आपको इसमें आपको डी कौन सा लेना पड़ेगा? ये। अब डी के राइट में कोई भी नहीं है, तो एप्पल के लेफ्ट में भी कोई भी नहीं होगा, तो एप्पल के लेफ्ट में भी कोई भी नहीं है।
ठीक है जी, आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं डी को यहां बनाती हूँ तो डी के राइट में कितने जने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो एप्पल के लेफ्ट में भी 2, तो ये एप्पल यहां तो ऑलरेडी बनाना है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये आ गया। अब यहां पर मेरे पास एक फ्रूट रह गया और यहां पर एक बंदा रह गया, ABCDEF, तो यहां पर बंदे का नाम क्या है, एफ, तो ये बंदे का नाम हो गया एफ। यहां पर मेरे पास एक फ्रूट रह गया और फ्रूट का नाम क्या है, गुआवा, फ्रूट का नाम क्या है, गुआवा, ये आ गया फ्रूट का नाम। तो चलिए अब आपका चार्ट बन गया है, तो जो भी 4-5 सवाल हैं वो देखते हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर, तो पहला सवाल स्क्रीन पे क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स गुआवा, गुआवा किसको पसंद है। तो चलिए चेक करते हैं गुआवा किसको पसंद है। हाँ जी, अगर मैं यहां देखूं तो गुआवा किसको पसंद है, एफ को पसंद है, तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा मेरा, एफ। ठीक है जी, तो एफ देख चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो ये आ गया। अगला सवाल क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड दी वन हु लाइक्स ऑरेंज, सी और ऑरेंज के बीच में कितने जने हैं। तो सी और ऑरेंज के बीच में कितने जने हैं ये देखते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, सी और ऑरेंज के बीच में कितने जने हैं। ये देखिए, ये था सी, और सी और ऑरेंज के बीच में, ऑरेंज आपके पास, ओहो, हाँ जी, यहाँ पे मैंने गुआवा लिख दिया, गुआवा नहीं आना, गुआवा तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर, ये आएगा ऑरेंज। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑरेंज फ्रूट रह गया, ये लास्ट मेरे पास ये फ्रूट रह गया था और एक पर्सन रह गया था, तो ये आ गया ऑरेंज। सी और ऑरेंज के बीच में कितने जने आए, 2 पर्सन, तो इस सवाल का जवाब रहेगा 2। चेक करते हैं, 2 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। अगला सवाल क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स गुआवा, जिसको गुआवा पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो चलिए चेक करते हैं, गुआवा जिसको पसंद है उसके थर्ड लेफ्ट में कौन आ रहा है। हाँ जी, ये रहा गुआवा। अब इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3 कौन है, बी और एप्पल। ठीक है जी, बी एप्पल, जिसको एप्पल पसंद है, और पर्सन का नाम क्या है, बी। अब देखिए ना मेरे पास बी है ना एप्पल है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट नन ऑफ दीज मार्क कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी, अब चेक करते हैं मेरे पास क्या आ रहा है, द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये देखिए ई के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो पर्सन आ रहा है गुआवा के थर्ड लेफ्ट में, दैट इज बी ऑरेंज। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास क्या आएगा, ई का इमीडिएट लेफ्ट। हम क्या करते हैं, फटाफट नन ऑफ दीज मार्क कर देते हैं। ठीक है जी, तो बैंकिंग के पेपर को अगर क्लियर करना है ना, तो ध्यान से सवालों को पढ़ना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी, और रीजनिंग में आपको बार बार बताती हूँ, रीजनिंग पेपर में डुएबल आती है, बस थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है और मेरे साथ जुड़ना है। ठीक है जी, मेरे सेशंस के साथ जुड़ना है, जिसमें मैं आपको माहिर बना दूंगी रीजनिंग में। चलिए जी, अगला सवाल, अगला सवाल देखिए मेरे पास क्या आ गया, वर्ड ऑर्गेनाइज। ठीक है जी, क्या वर्ड आया, ऑर्गेनाइज। वो कहता है बताएं ऑर्गेनाइज में ऐसे कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं, आगे भी जाएं और पीछे भी जाएं, उनके बीच में सेम नंबर ऑफ लेटर्स हो, जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में होते हैं। ठीक है जी, पहले मैं इसको समझाती हूँ, ऑर्गेनाइज। हाँ जी, जैसे कि अगर मैं सिंपल सा वर्ड ले लूं, आर्क। ठीक है जी, ये मैंने वर्ड ले लिया आर्क। अगर मैं इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकली देखूं तो 1 18 3 ये आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ABC, तो मुझे क्या पता चल रहा है, ए और सी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है, बी। ऐसे ही आर्क में भी ए और सी के बीच में एक ही अल्फाबेट है, आर्क में भी ए और सी के बीच में क्या है, एक ही अल्फाबेट, दैट इज आर। तो ये हो गया कि सेम लेटर्स का गैप, यहां पर एक बीच में है, यहां पर भी क्या आ गया, एक लेटर। ठीक है जी, यहां पर एक है और यहां पर भी क्या है, एक है। ठीक है जी, तो चलिए ऑर्गेनाइज में बनाते हैं। तो चलिए पोजीशन वैल्यूज डाली, O15 राइट्स 18 की एज में, G7 A1 N14 I9 Z26 E5। ठीक है जी, ये पोजीशन वैल्यूज का बहुत ज्यादा रोल होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब आपको इसको करने का बहुत ही इजीएस्ट तरीका सिखाती हूँ। क्या करना है राजे, आपको आपको एक एक नंबर को आगे भी लेके जाना है और पीछे भी लेकर आना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है जी, एक एक नंबर को आगे और पीछे लेके जाना है, बढ़ाकर बढ़ाकर। ठीक है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिए ये मेरे पास 15 है, तो 15 16 आ रहा है, नहीं आ रहा, जो मैं बोलूंगी वो चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे यहां मैंने बोला 15 16 17 18 19 20 21 22, नहीं आ रहा। 18 19 20 21 22 23 24 नहीं आ रहा। 7 8 9 10 11 12 नहीं आ रहा।
ऐसे इधर भी चेक कीजिए क्योंकि इधर भी बढ़ाकर चेक करना है। 7 8 9 नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 ये आ गया, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 अगर मैं यहाँ लिखती हूँ A B C D E, अब देखिए ए और ई के बीच में यहाँ पर भी 3 अल्फाबेट्स है और यहाँ पर भी 3 है, चाहे कोई भी हो, है तो 3 ही अल्फाबेट्स ना। चलिए अगला चेक करते हैं। 14 15 16 17, 14 15 16 17 18 नहीं है, 9 10 11, 9 10 11 12 13 14 नहीं है, 26 23 26 23 नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं है। तो कितने पेयर्स आए? 1 पेयर। कितने पेयर्स आए? 1। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आंसर रहा? ऑप्शन सी। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, रैंकिंग का है, ठीक है जी। और इसके भी आपके 3 से 4 सवाल आएंगे जब भी आएंगे। अब इसका भी मुझे चार्ट बनाना है और सवालों के जवाब देने हैं। तो चलिए क्या रीड करते हैं, क्या कह रहा है। वो कह रहा है 6 पर्सन्स है और पर्सन्स का नाम क्या है? PQRSTU। इन अ फैमिली हैव डिफरेंट वेट्स। इनके अलग अलग वेट्स हैं, ठीक है जी। पी से लेकर यू तक अलग अलग वेट्स है। द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन वेट इज 40 kg। जो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है ना उसका वेट कितना है? 40 kg। तो चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। देखिए जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल आए ना, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जरूर बनाइएगा, ठीक है जी। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लिया। उसने बोला द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन, ठीक है जी। थर्ड हैवीएस्ट 1 2 3, जो थर्ड हैवीएस्ट पर्सन है उसका वेट कितना है? 40 kg। Q's weight is in odd number and is lighter than S। Q का जो वेट है वो ऑड नंबर में है, ऑड नंबर। जैसे ये 40 है ना, तो ये 39 37 41 43 इस तरीके से ऑड नंबर में है। एंड इज लाइटर देन S, और ये S से पतला है तो S पहले आएगा। बट हैवियर देन R, पर ये पर्सन R से हैवियर है, ठीक है जी। ये पर्सन S से लाइटर है और R से क्या है? हैवियर है। द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन S इज 1 मोर देन P। S से लाइटर, अगर S मेरा कहीं पर भी आता है, ठीक है जी, S से लाइटर जितने बंदे होंगे, ठीक है जी, S से लाइटर जितने बंदे होंगे वो एक ज्यादा है P से, यानी कि P से जितने कम होंगे वो एक कम होगा S से। इस तरीके से S इज हो गया। T इज हैवियर देन R एंड U। जो T है वो हैवियर है R और U से। अब देखिए मेरे पास R और U यहाँ है तो T जो है वो हैवियर है R और U से, ये चीज आ गई। फिर उसने मुझे क्या बोला? T इज 20 kg मोर देन P, और जो T का वेट है ना वो 20 kg ज्यादा है, ठीक है जी। 20 kg ज्यादा है P से, तो P से 20 kg ज्यादा है। और आगे मुझे लिख दिया P के साथ हु। देखिए जब हु या विच आता है तो किसका जिक्र होता है? जो उसके साथ है। तो किसके लिए बात कर रहा है? हु इज हैवियर देन Q, और जो P है वो Q से हैवियर है। जो P है वो हैवियर है Q से। अब देखिए इससे आपको क्या पता चला? ये Q से हैवियर है तो ये जो T और P हैं ये पहले आएंगे, ठीक है जी। T और P यहां आएंगे Q से पहले। चलिए द सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन इज नॉट Q। जो सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन है वो Q नहीं है, ये Q नहीं आएगा। अब इसको बनाते हैं, ठीक है जी। अगर मैं सबसे हैवीएस्ट T को कर दूं, ये मैंने T कर दिया हैवीएस्ट, और T का क्या है? 20 kg ज्यादा है आपका वेट P से। तो अगर मैं इसको 60 kg कर सकती हूँ, ठीक है जी, 60 kg हो गया। इसको मैं P कर देती हूँ। अब S को मैं यहां डाल देती हूँ, चेक करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। अब देखिए मेरे पास एक लाइन थी, द नंबर ऑफ पर्सन लाइटर देन S। S से जितने बंदे क्या है? लाइटर है। 1 2 3 4 लाइटर है, वो एक ज्यादा है P से। अब P के कितने लाइटर है? 1 2 3, बिल्कुल सही। अब देखिए S से लाइटर हो गए 5, सॉरी S से लाइटर हो गए 4, और P से कितने लाइटर है? 3, तो एक ज्यादा है P से, बिल्कुल सही। ये भी कंडीशन पूरी होगी, तो यानी कि S ऊपर आएगा P नीचे आएगा। अब P के बाद कौन आएगा? Q। Q ने यहाँ आना नहीं तो Q यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि Q के पीछे R U, ठीक है। Q के पीछे R U, Q को मैं यहाँ नहीं ले सकती क्योंकि पीछे आना है। अब R और U के बारे में ना मुझे बताया नहीं हुआ, R और U के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और बाकियों के वेट की भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे अपने आप डिराइव करनी पड़ेगी। तो चलिए पहला सवाल स्क्रीन पे देखते हैं क्या कहता है। व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ S। S का पॉसिबल वेट क्या होगा? ठीक है जी, S का पॉसिबल वेट। अब देखिए S का पॉसिबल वेट, अब मुझे पता है P का है 40 और T का है 60, तो 41 से लेके 59 तक कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब देखिए मेरे पास ना ऑप्शन में डेटा इनएडिक्वेट, कांट बी डिटरमाइंड है ही नहीं,
तो मतलब मुझे एग्जैक्ट आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है जी। डेटा इनएडिक्वेट भी नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड भी नहीं है, तो मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा। अब देखिए मेरे 39 नहीं हो सकता, 34 नहीं हो सकता, 53 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 67 नहीं हो सकता, 62 नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा? ऑप्शन सी। क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगर आर का वेट 15 केजी लेस है पी से, अब पी का वेट है 40, अगर आर का वेट क्या कर दे, 15 किलो कम कर दे, और 5 किलो मोर है यू से, तो 5 किलो मोर है यू से, तो मुझे कंफर्म हो गया कि आर ने ये आना है, ये यू ने आना है। अब इसका 15 किलो कम किया 25, और यू से 5 किलो ज्यादा है, तो यू का वेट कितना आ गया? 20। ठीक है जी, दोबारा देखो, अगर आर का वेट 15 किलो कम है पी से, तो 15 किलो कम कर दिया, 25 आ गया, एंड 5 किलो ज्यादा है यू से, तो 5 किलो ज्यादा है यू से, तो 20 आ गया। तो बताएं आर और यू का सम कितना होगा? तो आर और यू का सम कितना हो गया? 25 और 20 45, 25 और 20 45, और मेरे पास ऑप्शन दी रखी है, ऑप्शन बी। चलिए जी, अगला सवाल देखिए मेरे पास क्या है। वो कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन पी। उसने कहा जितने जने पी से हैवियर है उतने ही लाइटर होने चाहिए उससे, दूसरे बंदे से। वो बंदे का नाम बताओ। अब चेक करते हैं पी से हैवियर कितने हैं। हाँ जी, ये रहा पी। पी से हैवियर कितने हैं? 2। ठीक है, पी से हैवियर कितने हैं? 2। अब उतने ही 2 लाइटर होने चाहिए, 2 लाइटर, यानी कि क्यू। क्यू से उतने ही जने लाइटर हैं जितने पी से हैवियर हैं। तो पी से हैवियर 2 हैं, तो क्यू से 2 जने क्या हैं? लाइटर। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? क्यू। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास रैंकिंग भी आ रहा है, पर वो भी थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है, पजल टाइप आ रहा है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि आपके 35 सवालों में, जो आपके 35 सवाल होंगे, 15 से 20 आपके सिटिंग पजल रैंकिंग होगा, और जो बाकी रह गया कोडेड इनइक्वालिटी, साइलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है जी, ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सब रहेगा। चलिए जी, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पे क्या कहता है हमारा। हाँ जी, अगला सवाल है हमारा अल्फाबेट का। देखिए क्या कहता है इस सवाल में। वो कहता है इफ इन द गिवन वर्ड, मेरे पास वर्ड है कन्वर्जन, मेरे पास वर्ड है कन्वर्जन। ठीक है जी, नया वर्ड दे दिया कन्वर्जन। वो कह रहा है इफ वी रिप्लेस्ड ऑल ऑड पोजीशन लेटर, अगर मैं रिप्लेस कर दूं, ठीक है जी, रिप्लेस कर दूं किसको? ऑड पोजीशन लेटर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से, ठीक है जी, किसके साथ? नेक्स्ट लेटर से, और रिप्लेस कर दूं इवन पोजीशन लेटर को प्रीवियस लेटर से। तो बताइए ऐसे कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं? अब देखिए इस सवाल को ना घुमा के दिया हुआ है। ऑड पोजीशंस, ऑड पोजीशंस क्या हो गई? ये, ठीक है जी, ये हो गई एक छोड़कर, ये आ गया फर्स्ट पोजीशन, ये थर्ड, ये फिफ्थ, ये सेवंथ, ये नाइन्थ, ये आ गई ऑड पोजीशंस। ये आ गई फिर आपकी इवन पोजीशन, सेकंड, 4, 6, 8, 10, ये आ गई आपकी इवन पोजीशंस। उसने कहा जो ऑड पोजीशंस पे है उसको क्या करें? नेक्स्ट लेटर से बदल दे। तो नेक्स्ट लेटर से बदला मैंने। सी को किससे बदलना है? डी से। ई को एफ से, एस को आपने किया टी से, ओ को आपने किया ओ 15 16 से, ये आ गया रिप्लेस। अब इवन लेटर्स को क्या करना है? प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करो, प्रीवियस वाले से। अब ओ का प्रीवियस क्या होता है? एन, इसका प्रीवियस यू, इसका प्रीवियस 18 का 16, 18 का 17, तो 17 क्या होता है आपके पास? क्यू। 9 का प्रीवियस लेटर क्या होता है? 8। 14 का प्रीवियस लेटर एम, तो ये बन गया। अब वो बोल रहा है कि बताएं ऐसे कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। हाँ जी, डी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। एन भी नहीं हो रहा, ओ भी नहीं हो रहा, यू भी नहीं हो रहा, एफ भी नहीं हो रहा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है जी, उसने बोला था ऐसे कितने लेटर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ई, नन, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। चलिए जी, अगला सवाल आ गया हमारे पास पजल का। ठीक है जी, पजल भी कौन से वाला? बॉक्सेस वाला। ठीक है जी, बॉक्सेस वाला पजल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और बॉक्सेस वाला पजल पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। 6 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी ई एफ आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। ठीक है जी, 6 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक है, 6 बॉक्सेस हैं जो एक के ऊपर एक है। ये बॉक्सेस अलग अलग टाइप्स के हैं, जूट, स्टील, आयरन, वुड, लेदर, ब्रास। ठीक है जी।
अब मेरे पास बॉक्सेस आपने इस तरीके से बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, बॉक्स डी इज प्लेस 3 बॉक्सेस अबव लेदर बॉक्स। अब इसके बहुत सारे केसेस बनेंगे, आपने वेट नहीं करनी कि आपका कोई गलत हो और दोबारा से स्टार्ट करें, तो आपने साथ के साथ स्टार्ट करना है और इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड 3 प्लेसेस। अब देखिए ये डी है और 1 2 3 नहीं डालना, यहां डालना है आपको लेदर। ऐसा क्यों? ठीक है जी, अगर वो कहता है कि उनके बीच में 3 पर्सन हैं, 3 पर्सन, तो आप 3 का गैप छोड़ेंगे। और उसने क्या बोला, जो बॉक्स डी है वो लेदर से 3 प्लेसेस अबव है, 3 प्लेसेस अबव, तो 1 2 3, ये तीसरा है। या तो वो कहता कि उनके बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उसने क्या बोला कि जो बॉक्स डी है वो 3 प्लेसेस अबव है, 3 प्लेसेस अबव, तो पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस। ठीक है जी। अब एक केस ये बना है, अब एक केस ये भी बन सकता है, यहां मैंने बनाया। अगर मैं डी को यहां कर दूं तो 1 2 1 2 3 4 5, अब डी को मैंने यहां लिखा तो 1 2, ये आ गया लेदर। अब एक और बन सकता है, डी नीचे भी तो आ सकता है, तो चलिए एक और बनाया। आपने वेट नहीं करनी कि आपका ये गलत हो और दोबारा से शुरू करें, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ठीक है जी, फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ये आ गया। ठीक है जी, ये मैंने 3 केसेस बना लिए, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव डी बिलो स्टील बॉक्स। वो कह रहा है जितने डी से ऊपर है उतने ही स्टील के नीचे हैं। तो डी से ऊपर अगर मैं यहां देखूं, डी से ऊपर कितने हैं, 1 2, तो स्टील के नीचे भी कितने आएंगे, 2, ये आ गया स्टील। अब यहां देखते हैं, डी के ऊपर कोई भी नहीं, तो स्टील आ गया यहां। यहां डी के ऊपर 1, तो यहां आएगा स्टील, तो ये तो कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि डी से ऊपर 1 है तो स्टील के नीचे भी 1 होना चाहिए, तो ये कट गया। तो मेरे पास, आपके पास यहां पर 2 केसेस बन गए। ठीक है जी, एक ये और एक ये। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, बॉक्स बी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ। जो बॉक्स बी है वो जस्ट एफ के नीचे है, जस्ट एफ, एफ के बिल्कुल नीचे है, जस्ट एफ, एंड जस्ट अबव वुड बॉक्स। ठीक है जी, बॉक्स बी जो है वो कहां पर है, एफ के नीचे, पर वुड बॉक्स के जस्ट ऊपर, तो वुड बॉक्स के जस्ट ऊपर है। अब देखिए मेरे को ये पता चल गया, एफ बी ने इकट्ठे आना और नीचे वुड ने भी आना है। तो चलिए मैंने यहां चेक किया, एफ बी वुड नहीं आया, यहां आ सकता है एफ बी वुड आ सकता है। ठीक है जी, यहां डालेंगे तो यहां वुड नहीं आ रहा, ये आ गया। यहां देखिए ये आ गया एफ बी वुड, अगर यहां डालते एफ बी वुड नहीं आना था। ठीक है जी, तो ये भी आ गया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, बॉक्स ए इज प्लेस्ड जस्ट, बॉक्स ए इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस बिलो आयरन। ठीक है जी, बॉक्स ए कहां पे है, 2 प्लेसेस, तो 2 प्लेसेस का मतलब है ये आयरन 1 छोड़ा ए। ठीक है जी, अब मैंने यहां डालना शुरू किया, आयरन 1 छोड़ा ए नहीं, आयरन 1 छोड़ा नहीं, यहां आयरन 1 छोड़ा ए, ये बन गया। यहां देखेंगे आयरन 1 नहीं आ रहा, आयरन 1, ये आ गया, आयरन 1 यहां नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये बन गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स सी। एक बॉक्स से ज्यादा है सी के नीचे, तो सी के नीचे एक बॉक्स से ज्यादा है, तो एक बॉक्स से ज्यादा है, एक बॉक्स से ज्यादा यानी कि 2। अब यहां पर अगर मैं डालूंगी तो एक ही है, तो ये गलत हो गया। यहां पर अगर मैं डालती हूँ तो सी मुझे यहां डालना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा कितने हो गए, 4। ठीक है जी, एक से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर मेरे पास यही 2 केसेस बने हैं। यहाँ तो एक ही था, पर उसने क्या बोला, मोर देन 1, एक से ज्यादा, तो ये वाला केस कट गया, ये आ गया सी। अब उसने क्या बोला, विच इज प्लेस्ड बिलो ब्रास बॉक्स, और जो सी है वो ब्रास के नीचे है, तो ये आ जाएगा ब्रास, ब्रास के नीचे। अब देखिए मेरे पास एक यहां रह गया, एक यहां रह गया, तो ए बी सी डी ई, यहां पर रह गया ई। यहां पर चेक करते हैं, यहां पर कौन रह गया, जूट, जूट रह गया, तो ये रह गया जूट। तो चलिए अब इनके सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है जी, तो जरा सा अगर आपको 3 से 5 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका सवाल भी सही हो रहे हैं। पहला सवाल, कितने बॉक्सेस हैं ब्रास और बॉक्स ए में? तो ब्रास और बॉक्स ए में कितने बॉक्सेस हैं? तो चलिए चेक करते हैं, ब्रास और बॉक्स ए में, तो ब्रास और बॉक्स ए में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, 3 बॉक्सेस हैं।
ठीक है जी, तो 3 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कभी पूछ लेता है कौन सी करेक्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है कौन सी गलत है। बॉक्स ई इज बॉटम मोस्ट, चलिए चेक करते हैं कि बॉक्स ई बॉटम मोस्ट पे है, बिल्कुल है, ये तो करेक्ट हो गई। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, बॉक्स बी इज लेदर बॉक्स, जो बॉक्स बी है वो लेदर है, बिल्कुल सही, ये भी सही है, तो मुझे तो गलत वाली बतानी है, तो चल अगला पढ़ते हैं। डी इज प्लेस्ड अबव एफ, जो डी है वो एफ के ऊपर है, डी जो है वो एफ के ऊपर है। जस्ट लिखा है कि नहीं वो देख लेते हैं, अगर जस्ट लिखा है तो वो गलत है, क्यों, क्योंकि उसके बीच में एक का गैप आ रहा है। नहीं, जस्ट नहीं लिखा तो ये भी सही है। ए और बी एडजेसेंट है, ए और बी एडजेसेंट है, चलिए चेक करते हैं ए और बी एडजेसेंट। हाँ जी, ए और बी एडजेसेंट है। अगला चेक करते हैं, अगला क्या कह रहा है, सी इज ब्रास बॉक्स, जो बॉक्स सी है वो ब्रास बॉक्स है, तो बॉक्स सी इज ब्रास बॉक्स। सी ब्रास है, बिल्कुल गलत, सी क्या है, झूठ है, तो कौन सा करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन ई। बॉक्स एफ कौन सा है, तो चलिए बॉक्स एफ कौन सा है वो देख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर आपका सवाल सही हो गया, मतलब सवाल सही बन गया, तो आपके आंसर्स इजीली आ जाएंगे, दैट इज आयरन। तो बॉक्स एफ कौन सा है, आयरन का। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, बॉक्स ई इज रिलेटेड टू वुड, ए टू लेदर। ई वुड से रिलेटेड है, ई वुड से रिलेटेड है एक छोड़कर, ठीक है जी। ए किससे रिलेटेड है, लेदर से, बिल्कुल सही, ई वुड से एक लेदर, ऐसे आ गया। अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं। पूछा क्या है कि बताएं जूट से कौन सा बॉक्स रिलेट होगा, तो जूट के नीचे वाला बॉक्स बताना है, जूट के नीचे वाला, ठीक है जी। जूट के नीचे वाला कौन सा आ गया मेरे पास, एफ, ठीक है। ई वुड से रिलेटेड है, ए लेदर से रिलेटेड है, तो जूट किससे रिलेटेड होगा, एफ से, तो जूट किससे रिलेटेड हो गया, एफ से। एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव डी, ठीक है जी, जितने बॉक्सेस डी के ऊपर हैं उतने ही किसके नीचे आ रहे हैं, ठीक है जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं, अगर आपका ये बन जाए तो डी से ऊपर चेक कीजिए कोई भी नहीं है, तो ई के नीचे भी कोई नहीं आएगा, तो इस सवाल का जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, यानी कि बॉक्स सी कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है जी। तो चलिए दो सवाल हम करते हैं अब सिलॉजिज्म के। पहला सवाल स्क्रीन पे, ठीक है जी, अब दो ही सवाल रहेंगे, तो सेशन के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। ऑल गेट आर पार्क, तो मैंने बनाया ऑल गेट आर पार्क, ऑल गेट क्या है, पार्क है। ओनली अ फ्यू पार्क आर रोड, अब देखिए जब मेरे पास ओनली अ फ्यू आ गया तो इसका क्या मतलब है, ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ ही पार्क क्या है आपके, रोड है, कुछ ही, ठीक है जी, सिर्फ कुछ ही पार्क क्या है, रोड है, सिर्फ कुछ ही। अब इससे आपको क्या डिराइव होता है, कुछ है और कुछ नहीं है। देखिए अगर मेरे पास यहां लिखा होता ना फ्यू पार्का रोड, तो फ्यू पार्का रोड से आपको जस्ट पॉजिटिव पता चलना था कि कुछ पार्क क्या है, रोड है, सिर्फ इतना, सम पार्क इज रोड, इतना। पर जब वर्ड आ गया ना ओनली अ फ्यू, तो ओनली अ फ्यू का मतलब है सिर्फ कुछ ही पार्क रोड है, बाकी नहीं है, ठीक है जी। मेरे इस मार्कर में सिर्फ लाल इंक ही आ सकती है, सिर्फ लाल, ओनली, ठीक है जी, ओनली लाल इंक ही आ सकती है, तो सिर्फ कुछ ही आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते, ठीक है जी, बाकी रंग नहीं भरे जा सकते। तो इससे मुझे दोनों चीजें डिराइव हो रही हैं, कुछ है और कुछ नहीं है। ऑल रोड आर सबवे, ऑल रोड आर सबवे, ये बन गया। तो पहला है नो गेट इज सबवे। अब देखिए अगर आपके कंक्लूजन में नो वर्ड है तो आपको चेक करना है कि क्या गेट और सबवे में कांटा दिख रहा है आपको, ठीक है जी, इनमें क्रॉस दिख रहा है, नहीं दिख रहा। देखिए आपको श्योरिटी होगी तभी आप इसको करेक्ट करेंगे, जब आपके पास श्योरिटी नहीं है, आपको नहीं दिख रहा, तो आप इसको सीधा गलत कर देंगे, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर ये हो सकता है। आपको जो भी कंक्लूजन सही करना है आपको दिखना चाहिए आपके डायग्राम में, अगर वो विजिबल नहीं है तो मतलब वो आपको सही नहीं कर सकते, आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए वो चीज की, तो वो चीज मुझे नहीं दिख रही तो मैं इसको गलत कर देती हूँ, तो मेरा पहला गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सम पार्क आर नॉट रोड, ये मुझे दिख रहा है, देखिए है तो नॉट, अब देखिए मुझे कैसे दिख रहा है, ये रहा, मैंने क्या कहा था, कुछ पार्क रोड है और कुछ पार्क रोड नहीं है, तो मुझे क्लियर है कि सम पार्क आर नॉट रोड, तो सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट।
तो मेरे इस सवाल का जवाब क्या रहेगा? ओनली सेकंड फॉलोज, सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है। तो चलिए आज का लास्ट सवाल, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नो सोप इज पेन, ठीक है जी, तो मैंने बनाया नो सोप इज पेन। ओनली अ फ्यू सोप इज इरेजर, ओनली अ फ्यू, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ कुछ ही सोप क्या है? इरेजर है, कुछ ही सोप। तो कुछ ही सोप इरेजर हैं, बाकी नहीं है, ठीक है जी। ओनली का मतलब मैंने आपको बता दिया है। ओनली अ फ्यू इरेजर इज क्लिप, तो यहां पर आ गया कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ है और कुछ नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम इरेजर्स आर पेन, तो सम इरेजर्स आर पेन आपको इस तरीके से दिखना चाहिए, सम इरेजर्स आर पेन, नहीं दिख रहा, दैट इज फॉल्स। सम क्लिप इज नॉट सोप, अब ये भी आपको विजिबल नहीं है, क्लिप का कौन सा हिस्सा सोप नहीं है, ये भी नहीं विजिबल। अगर कहता ना सम इरेजर्स आर नॉट क्लिप, सही, सम सोप्स आर नॉट इरेजर, सही, पर क्लिप का कौन सा हिस्सा सोप नहीं है आपको नहीं पता, ठीक है जी। तो आपका इस आंसर क्या रहेगा? नाइदर वन नाइदर टू, ऑप्शन सी। चलिए जी, तो ये आज का आपका लास्ट सवाल था। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे नए सवालों के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।